नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बंसल विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से आज की अपनी इस पहली क्लास को लेकर मैं हाजिर हूं और आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा और मैं ये गुजारिश हर क्लास के अंदर जरूर किया करूंगा कि मेरी इस क्लास को देखने वाला हर एक स्टूडेंट रजिस्टर और पेन, नोटबुक और पेन अपने साथ जरूर लेके बैठे। जहां मैं आपको बोलूं कि आप वीडियो को पॉज करके मैंने जो सिखाया उसको लिखो, आपने जरूर लिखना है। मैं एक बार बोलूं तो आप दो बार लिखो उसको। अगर वो लिखोगे तभी आपको इस क्लास का फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास अगर होती तो मैं आप लोगों को वहां अपनी निगरानी के अंदर आप लोगों को लिखवाता, आपकी नोटबुक चेक करता, आपके हैंड रेज करवाए जाते, तो इस तरीके से आपके बारे में हर अपडेट मुझे पता लगता। लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं तो उस ऑफलाइन वाली निगरानी को, उस ऑफलाइन वाले फायदे को हम यहाँ भी उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। आज का जो शुरुआत जो मैं क्लास की कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैथ्स के अंदर अपने सबसे पहले पोर्शन कैलकुलेशन से, जिसको हम लोग बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। बोर्ड मास क्यों कहा जाता है इसको? कैलकुलेशन कह सकते हो आप, इसको बोर्ड मास कह सकते हो। बोर्ड मास अपने आप में एक फॉर्मूला है। इसके अंदर जब भी कोई एक सिंगल लाइन के अंदर बहुत सी फिगर्स लिखी होती हैं, कहीं मल्टीप्लाई, कहीं प्लस, कहीं डिवाइड, कहीं ब्रैकेट, बहुत सी चीजें यूज की हो, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को कैसे भी सोल्व कर दो, तो उसका एक कंसेप्ट रहता है, उस कंसेप्ट को ही बोर्ड मास कहा जाता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अगर किसी भी लाइन के अंदर खूब सारे प्लस माइनस हो तो वहां पर सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है। अब उस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी करवाया जा रहा है, चाहे वो प्लस करवा रहा है, चाहे माइनस करवा रहा है, चाहे स्क्वायर करवा रहा है, चाहे स्क्वायर रूट करवा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा ब्रैकेट को ओपन किया जाएगा। ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ यानी का यानी मल्टीप्लाई। अगर ऑफ लिखा हो या हिंदी का का लिखा हो या मल्टीप्लाई का निशान हो तो इसको सबसे पहले सोल्व किया जाएगा, ये सारे बाद में होंगे। ठीक है जी, ये ऑफ पहले सोल्व होगा। वैसे ये चीज कभी भी ध्यान नहीं रखनी पड़ती, आपको फिगर को देखते ही पता लग जाता है कि यही सबसे पहले सोल्व होगा, इससे पहले कोई सोल्व होगा भी नहीं। ठीक है, उसके बाद डी का मतलब आता है डिवीजन। ये डिवीजन सबसे पहले किया जाता है, यानी अमूमन ये तो हर जगह इस्तेमाल नहीं होते, ये चार ही इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें से डिवाइड सबसे पहले आता है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया जाएगा। प्लस और माइनस में से किसी को भी आप पहले और बाद में कर सकते हो, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। आप चाहो तो पहले प्लस कर लो, चाहे पहले माइनस कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई में से किसी का सीक्वेंस चेंज किया तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। जैसे ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, 26 माइनस 6 गुना 2, तो 26 में से 6 घटाएं 20, 20 दूना 40, तो ये 40 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? किस किस का क्लियर हुआ ये? ठीक है, आप देख सकते हो। तो आपको पता लगेगा कि ये इसका गलत जवाब था। कभी भी माइनस पहले नहीं होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, 6 दूनी 12, और इस 12 को 26 में से घटाया जाएगा। 26 में से 12 घटाए कितना आया? 14, यानी आपका आंसर 14 रहेगा यहाँ। तो ये सही जवाब था इसका। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें पता ही नहीं लगता है। मैं अपनी क्लास के अंदर सबसे पहले ये करवाता हूं और आपको ये जान के अचंभा होगा, आधी क्लास का ये गलत होता है जवाब। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बैठे होते हैं और आधी क्लास का ये जवाब गलत होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने करना है 32 प्लस 8 डिवाइड 2, तो यहां पर अब आपको क्लियर है, 8 को पहले 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 4, 32 में 4 जोड़ोगे 36, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें कब क्लियर होती हैं? जब आप बोर्ड मास के कंसेप्ट को यूज करते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी या बहुत मुश्किल या बहुत नई बात नहीं है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होती है। आगे से आप लोग भी इसको ध्यान रखोगे भी हम बोर्ड मास को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोर्ड मास क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मास के अंदर बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, तो उसके अंदर मैं आज का जो टॉपिक अपना उठाने जा रहा हूं, जो मेरे को लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आपकी कैलकुलेशन जुबान पे चढ़ाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा, वो है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहा जाता है। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर होता है किसी भी नंबर को दोबारा गुना करना। जैसे 11 गुना 11, तो 11 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 121 हो जाएगा। तो ये 11 गुना 11 ये स्क्वायर है, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 169, 14 144, 196, 15 225,
16 256, 17 289। तो ये जो स्क्वायर है ये हमें काफी अच्छे से याद करने पड़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से याद करने पड़ेंगे कि भाई कहीं भी कोई भी जगह अगर अपने से पूछा जाए तो तुरंत अपने को याद आए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये छोटे छोटे स्क्वायर कैलकुलेट करते फिरेंगे हम लोग, ये नहीं करेंगे, ये तो याद चाहिए अपने को। तो आपका पहला होमवर्क, आपने ये स्क्वायर याद करने हैं। स्क्वायर कहां तक याद करने हैं? कल के लिए आपका जो होमवर्क है, आपने 30 तक स्क्वायर याद करने हैं। 20 तक स्क्वायर ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों को याद होते हैं, उसके बाद के स्क्वायर मैं अपने और लिख रहा हूं। 21 की स्क्वायर, आपका कल के लिए होमवर्क है कि आपने ये 30 तक स्क्वायर याद करने हैं, और स्क्वायर कितने बढ़िया तरीके से याद करने हैं ये अब आपने देखना है। ऐसे जबरदस्त तरीके से आपको याद हो कि कहीं भी कुछ भी पूछा जाए कि 27 कहीं 729, 24 576, 18 324, 29 841, तुरंत जवाब आना चाहिए, मतलब उसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। जब ये लाइन आप याद करोगे तो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं, 21 के लास्ट में जो होता है वो हमेशा 41 आ रहा है, और 29 के लास्ट में भी क्या आ रहा है? 41 आ रहा है। तो 21 और 29 दोनों के लास्ट में 41 आता है। 22 के लास्ट में 84 आता है, 28 के लास्ट में भी 84 आता है। तो 22 और 28 दोनों के लास्ट में 84 आएगा, ये दोनों सेम है, ये इसलिए याद रह जाएगा। 23 के लास्ट में 29 आता है, 27 के लास्ट में भी 29 आता है। तो 23 और 27 दोनों के लास्ट में 29 आता है। 24 के लास्ट में 76 आता है, और 26 के लास्ट में भी 76 आता है। तो ये 24 और 26 दोनों के लास्ट में 76 आता है। तो हम लोग देखेंगे तो पता लगेगा कि ये जो चार नंबर है, चार नंबर 41, 84, 29 और 76, ये चार नंबर फिर से रिपीट होंगे उल्टे क्रम के अंदर, 76, 29, 84 और 41। क्लियर है सभी को? तो ये अब आप लोगों को याद होने चाहिए। याद कैसे करेंगे? सबसे पहले तो रट्टा लगाएंगे, पूरा बढ़िया तरीके से रटना ही है, कोई बात नहीं है, छोटे बच्चों की तरह आपने इसको रट्टा लगाना है। आपको ये जान के हैरानी होगी, हम क्लास में सुनते हैं और क्लास में जिनको नहीं याद होता है उनको खड़ा रखते हैं। तो मतलब ऑफलाइन क्लास में हमारे पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्राइवेट जॉब करने वाले, 25 इयर्स के स्टूडेंट, 28 इयर्स के स्टूडेंट, और इवन की कई बार तो एक्स सर्विसमैन भी होते हैं, और उन एक्स सर्विसमैन को भी अगर स्क्वायर नहीं याद होते हैं तो हम क्लास में एक घंटा पीछे खड़ा रखते हैं, इसीलिए तैयारी हो पाती है। यानी अगर माहौल सख्त नहीं होगा ना, स्टूडेंट या तो अपने मन को सख्त बना ले, अगर स्टूडेंट मन को सख्त नहीं बना पा रहा है तो हम सख्ती करते हैं पूरा, और हम उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से बच्चे को पढ़ने पे मजबूर कर देते हैं, और थोड़े टाइम बाद बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है, और वो इंटरेस्ट और वो मजबूरी उसको नौकरी तक ले जाती है हर हाल के अंदर। इसीलिए ऑफलाइन स्टडी बहुत कामयाब है। ठीक है जी, ये आपने 30 तक स्क्वायर याद करने हैं। अब बात आती है कि कहां तक के स्क्वायर चाहिए अपने को, तो जवाब ये है कि स्क्वायर अपने को बहुत आगे तक के चाहिए, 1000 तक के स्क्वायर चाहिए अपने को। तो पॉसिबल नहीं कि इसको याद कर लिया जाए, तो फिर ऐसा है कि भी इसको सीखा जाए, भी इसकी ट्रिक सीखी जाए जिससे स्क्वायर आसान हो जाए। तो मैं आज आप लोगों को पहली क्लास के अंदर स्क्वायर की ट्रिक्स करवा रहा हूं, वो ट्रिक्स हम लोग प्रॉपर बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह सीखेंगे। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है 100 बेस। 100 बेस इसलिए इसको नाम दिया गया कि अगर 100 के नजदीक कोई भी नंबर हो तो उसकी स्क्वायर कैसे की जाए, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। 100 बेस, मान लीजिए कोई भी नंबर है, हमने करना है 100, हमने करना है 96 की स्क्वायर हमने करनी है। तो 96 की स्क्वायर का मतलब क्या है? 96 इंटू 96। अगर हमने ये करना है तो इसको करने का शॉर्टकट सीखेंगे। क्या होता है, 96 जो है वो 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? बताओ कितना कम है? 100 से ये 4 कम है। 100 से जितना कम है उतना और कम करेंगे। 96, 100 से 4 कम है, 4 और कम करेंगे तो कितना आ गया? 92। जितना कम है उसकी स्क्वायर लिखेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 9216। 100 से जितना कम है उतना और कम करेंगे, और जितना कम है उसकी स्क्वायर लिखेंगे। दोबारा 94, 100 से कितना कम है? तो ये 100 से 6 कम है, 100 से 6 कम है
6 हमने और कम करना है, 6 और कम किया, कितना आ गया 88, और 6 की स्क्वायर लिखनी है 36। तो दो स्टेप बने, 100 से जितना कम है तो 94, 100 से 6 कम है, जितना कम है उतना और कम कर लिया, तो 94 में से 6 घटाए 88 आ गया, और 100 से जितना कम है उसकी स्क्वायर लिखनी है, तो 6 की स्क्वायर 36 आ जाएगी, तो ये 88 36 आ गया। और देखते हैं 92, 92 100 से कितना कम है, 92 जो है वो 100 से 8 कम है, 8 कम है, 8 और कम करेंगे, ये 84 आ गया, 8 की स्क्वायर 64, ये 84 64 अपना आंसर आ जाएगा। और देखते हैं 98, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 और कम किया 96 आ गया, 2 की स्क्वायर 4, क्या ये 964 आंसर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहां पर इतना बड़ा नंबर आ रहा है 8464, तो ये 964 नहीं हो सकता है। तो यहां पर इस फॉर्मूले की एक शर्त है कि जो बाद वाला नंबर है वो 2 डिजिट का आना चाहिए, अगर वो 2 डिजिट का नहीं आ रहा है तो इसको 0 लगाकर 2 डिजिट का बना लेंगे और ये 9604 आंसर लाएंगे। जैसे यहाँ 2 डिजिट का है, यहाँ 2 डिजिट का है, यहाँ 2 डिजिट का है, तो यहाँ अगर 2 डिजिट नहीं हो रहे हैं तो हम 0 लगा लेंगे और 9604 आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब आप इसको करोगे डेफिनेटली सीख जाओगे, आपने इसको कर लिया और आप सीख गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बाद आज के बाद आप इसको फॉर्मूले को लगा दोगे, अप्लाई कर दोगे, किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे। तो फिर करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज के आज, कल भी नहीं, आज ही इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए पक्का होगा। और मैं दोबारा फिर इसको रिपीट करूंगा, तब आपके बात याद रहेगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपकी शुरुआत करनी है, ये आप लोगों के पास लिखे हुए हैं, उम्मीद है समझ सभी को आ गया होगा। अब आप लोग अपने रजिस्टर में वीडियो को पॉज करके 99 से लेकर 91 तक के स्क्वायर लिखो, 99, 98, 97, 96 ये सारे स्क्वायर लिखो, वीडियो को पॉज कर लो और ये सारे स्क्वायर लिखो। ठीक है, ये भी आप लोगों ने करने हैं, ऐसे नहीं कि भी ठीक है कर लेंगे बाद में कर लेंगे, बाद में कर लोगे कोई फायदा नहीं है, ये प्लान मत परचेज करना, बैच मत ज्वाइन करना। अगर अब लिख लोगे, अब कर लोगे साथ में, तो ही बैच ज्वाइन करने का फायदा है, नहीं तो आप जितनी मर्जी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, जितने मर्जी आप लोग कोर्स परचेज कर लो, जिंदगी भर नौकरी नहीं लगोगे, गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपको। और अगर टीचर की कही हुई बात मान ली, इसको लिख लिया, सब कुछ संभव है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, हाँ, तो उम्मीद करता हूं सभी ने लिख लिए होंगे। अब मैं आप लोगों के इसके आंसर टैली करवाता हूं, ये आप लोग आंसर टैली कर लो। 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, 1 और कम किया 98, 1 की स्क्वायर 1 लिखेंगे 01, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 और कम किया 96, 2 की स्क्वायर 4 लिखेंगे क्या 04, 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, 3 और कम करो, 97 में से 3 घटाए 94, 3 की स्क्वायर 9 लेकिन लिखेंगे क्या 09, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने बाद वाला नंबर 2 डिजिट का पूरा करना है। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, जितना कम है उतना और कम कर दो, 4 और कम किया 92, 4 की स्क्वायर 16, ये 92 16 अपना आंसर आ गया। 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, 5 और कम किया 90, 5 की स्क्वायर 25, 90 25 आ जाएगा। 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, 6 और कम किया 88, 6 की स्क्वायर 36। अब बात आती है कि यहाँ पर स्टूडेंट को 6 कम करने में दिक्कत लगी, माइनस करने में दिक्कत लगी, और कुछ बच्चों ने उंगलियों के ऊपर गिन के किया। कोई बात नहीं, शुरुआत सभी की ऐसी होती है, लेकिन ये छुड़वा दूंगा चीजें सारी, और आप लोग वर्बली बढ़िया से बढ़िया कैलकुलेशन करने लग जाओगे अगर सब कुछ फॉलो किया तो ये कैसे कर सकते हैं देखेंगे। देखो जो 94 है वो 100 से कितना कम है, वो 6 कम है, 100 से कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है, 6 हमने और कम करना है, 6 तो ये कम है, 6 और कम करना है, तो 94 में से 6 घटाओगे क्या आ गया 88। ठीक है, या तो आप लिख के घटा रहे हो, नहीं लिख के नहीं घटाएंगे, दोबारा समझेंगे। 100 से ये 94 कितना कम है, 6 हमने और कम करना है, 6 कम है, 6 और कम करना है, तो 6 का दुगना 12 घटाना है, और वो 12 किस में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर 100 में से घटाना ज्यादा आसान होता है। तो 100 में से 12 घटाते हैं, 100 में से 10 गए 90, 2 और कम किया 88, और 6 की स्क्वायर कितनी 36, ये 88 36 आंसर आ गया। दोबारा देखते हैं 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, 7 कम है, 7 और कम करना है, तो 7 का दुगना कितना घटाना है, 14 घटाना है, 14 घटाना है, तो पहले वर्बली 10 घटाओगे, वर्बली करना है ये। 100 में से 10 गए 90,
4 और कम किया 86, 7 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 49, 86 49 आ जाएगा। 92, 92 देखो 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 कम है 8 और कम करना है, तो 8 का दुगना 16 घटाना है, 16 घटाना है तो पहले 10 घटा लो 90, 6 और कम किया 84, 8 की स्क्वायर 64, ये 84 64 आ गया। 91, 91 100 से कितना कम है 9 कम है, 9 कम है 9 और कम करना है, तो 9 का दुगना कितना घटाओगे 18 घटाओगे। अब 18 घटाना है तो पहले 20 घटा लो 100 में से, 100 में से 20 गए 80, घटाने कितने थे 18, दो ज्यादा घटा दिए वापस जोड़ दो 82। ठीक है दोबारा बोलता हूं, 100 में से 18 कैसे घटाना है, पहले 20 घटा लिए, 100 में से 18 घटाने हैं ना 20 घटा लिए 80, दो ज्यादा घटा दिए वापस जोड़ दो 82, 9 की स्क्वायर 81, ये 82 81 अपना आंसर आ गया। ठीक है तो ये अपने आंसर थे, आप लोग टैली कर लो, आपकी उम्मीद है सभी के सही हुए होंगे, लेकिन वर्बली करने थे बिना कोई और पेन चलाए, सीधा आंसर लिखना था। क्लियर है सभी को, ये आप लोगों ने लिखना था। इसको अब आप लोग दोबारा लिखोगे, इस लाइन को अब आप लोग दोबारा लिखोगे वीडियो को पॉज करके। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट लाइन में हम लोग सीख रहे हैं, अगर इसके आगे के नंबर अगर हमने करने हो तो उसको करने का तरीका क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे 88, 88 100 से कितना कम है, 88 जो है वो 100 से 12 कम है, 12 कम है 12 और कम करना है, तो 12 का दुगुना 24 घटाएंगे, 24 घटाना है तो पहले 20 घटा लो 80, 4 और कम किया 76, 12 की स्क्वायर होती है 144, वो लिखा हुआ 12 की स्क्वायर 144। हमारी शर्त है कि हमने लास्ट में दो डिजिट लिखने हैं 44, तो ये जो एक्स्ट्रा वाला 1 है वो यहां लिखेंगे और 44 यहां आ जाएगा, तो 76 और 77 77 44 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी 86, दोबारा समझेंगे ध्यान से, कोई बात नहीं, ये अगर नहीं भी समझ में आए कोई बात नहीं है, ये समझ आ ये चीजें जो भी मैं करवा के हटूंगा। 86 जो है वो 100 से कितना कम है 14 कम है, 14 कम है 14 और कम करना है, तो 14 का दुगना 28 घटाएंगे, 100 में से अगर 28 घटाना है तो आप पहले पूरा 30 घटा लो, 100 में से 30 गए 70, दो ज्यादा घटा दिया वापस जोड़ दो 72, 14 की स्क्वायर कितनी 196, एक यहां जोड़ेंगे 73 और 96 लास्ट में रह जाएगा, क्योंकि शर्त है कि लास्ट में दो डिजिट आएंगे, तो एक्स्ट्रा वाला 1 यहां जोड़ दिया और 96 यहां आ गया। उसके बाद 83, 100 से कितना कम है 17 कम है, 17 कम है, 100 से 17 कम है 17 और कम करना है, तो 17 का दुगना 34 घटा देंगे, 34 घटाना है तो पहले 30 घटा लो 70, 4 और कम किया 66, 17 की स्क्वायर 289, 66 में 2 जोड़ो 68, और ये 68 99 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी और देख लेते हैं 81, 100 से कितना कम है 19 कम है, 19 कम है 19 और कम करना है, तो 19 का दुगना 38 घटाएंगे, 38 घटाना है तो पहले आप 40 घटा लो, 100 में से 40 घटाया, 100 में से 40 घटाया कितना आ गया 60, दो ज्यादा घटा दिया वापस जोड़ दो 62, 19 की स्क्वायर 361, 62 और 3 कितना 65, ये 65 61 अपना आंसर आ गया। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात सभी को। अब आप लोगों ने 89 से लेकर 81 तक कॉपी पे लिख के देखना है बिना यहां पर देखे। ठीक है जी आपने 89 से 81 तक लिखना है और ये आप लोगों ने सोल्व करना है, करो इसको सोल्व। वीडियो को पॉज करके इसको कर लो सभी। हाँ जी तो उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको ये सारे सोल्व करके दिखाता हूं, और जैसा कि मैं क्लास में पढ़ाता हूं मैं सेम वही पढ़ा रहा हूं, चीजें एक भी चीज बिना स्किप किए, बल्कि ये 4 चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हाँ जी अब हमने जैसे इसको सोल्व करना है 89 100 से कितना कम है 11 कम है 11 और कम करना है, तो 11 का दुगना 22 घटाना है, 22 घटाना है तो पहले 20 घटा लिया 80, दो और कम किया 78, 11 की स्क्वायर 121, क्योंकि एक ही डिजिट आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ये इधर आ जाएगा और 21 लास्ट में, ये 79 की अपना आंसर आ गया। 88 100 से 12 कम है 12 और कम करना है, तो 12 का दुगना 24 घटाएंगे, 24 घटाना है तो पहले 20 घटा लो 80, 4 और कम किया 76, 12 की स्क्वायर 144, तो ये 77 44 आ जाएगा। 87 100 से ये 13 कम है 13 और कम करना है, तो 13 का दुगना 26 घटाएंगे, 26 घटाना है तो पहले 25 घटा लो 75, एक और कम कर लो 74, 13 की स्क्वायर 169, ये 75 69 आंसर आ गया।
86 86 100 से कितना कम है 14 कम है 14 कम है 14 और कम करना है तो 14 का दुगना 28 घटाएंगे 28 घटाना है तो पहले 30 घटा लो 70 दो ज्यादा घटा दिया वापस जोड़ देंगे 72 आ जाएगा 14 की स्क्वायर 196 ये 73 96 अपना आंसर आ गया 85 100 से कितना कम है 15 15 कम है 15 और कम करना है तो 15 का दुगना 30 घटाएंगे 70 15 की स्क्वायर 225 ये 72 25 आ गया 84 100 से 16 कम है 16 कम है 16 और कम करना है तो 16 का दुगना 32 घटाएंगे 32 घटाने तो आप पहले 30 घटा लो 70 दो और कम करेंगे 68 आ जाएगा 16 की स्क्वायर 256 68 और 2 70 56 ये 70 56 अपना आंसर आ जाएगा क्लियर सभी को उसके बाद 83 100 से ये 17 कम है 17 और कम करना है तो 17 का दुगना 34 घटाएंगे 34 घटाना है तो पहले 30 घटा लो 70 4 और कम किया 66 ये 66 आ गया 17 की स्क्वायर 289 66 और 2 68 68 99 अपना आंसर आ जाएगा 82 100 से कितना कम है 18 18 कम है 18 और कम करना है तो 18 का दुगना 36 घटाएंगे 36 घटाना है तो आप पहले 40 पूरा घटा लो 60 आ गया 4 वापस जोड़ दो 64 आ जाएगा 18 की स्क्वायर 324 ये 67 जोगी 81 100 से ये 19 कम है 19 और कम करना है तो 19 का दुगना 38 घटाएंगे 38 घटाना है तो पूरा 40 घटा लो 40 घटाया 60 दो ज्यादा घटा दिया वापस जोड़ दो 62 19 की स्क्वायर 361 62 और 3 65 61 ये 65 61 अपना आंसर आ जाएगा ठीक है ना मैं इसको सिर्फ सिखा के आगे बढ़ सकता था लेकिन सिर्फ सिखा देना पर्याप्त नहीं है इन चीजों की प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है और मैं वर्बली कैसे घटाता हूं ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स को भी मैं एक एक चीज ऐसे करके बताता हूं ऑफलाइन क्लास के अंदर तो वीडियो क्लास के अंदर भी या ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि हम लोग करते कैसे हैं इसको मैं इसको ऐसे करता हूं अगर मैंने 100 में से 32 घटाना है ना मैं तो लिख के नहीं घटाता हूं 100 में से 30 गए 70 दो और कम कर लिया 68 100 में से 56 घटाना है 50 घटाए 50 6 और कम कर लिया 44 100 में से 72 घटाना है 70 घटा लो 30 दो और कम कर लिया 28 ठीक है ना हमेशा जीरो को टारगेट करके आगे बढ़ा जाता है और धीरे धीरे अभ्यास इतना बढ़िया बन जाता है कि जो मर्जी घटा लो अब तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता तो जैसा मर्जी घटा लो ठीक है ना तो ये आज आप लोगों ने अभी लिखना है इसको दोबारा मैच करना है फिर से दोबारा लिखना है वीडियो को पॉज करके फिर दोबारा आंसर चेक करने हैं ठीक है ना ये दो बार तो आपने अभी लिखना है क्लास के अंदर ही चलते हुए ठीक है ना और घर पे दोबारा जब इसको क्लास खत्म होने के बाद लिखने का होमवर्क है वो अलग है ठीक है तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था अगर कोई नंबर 100 से कम है तो उसकी स्क्वायर कैसे करेंगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया उसके बाद अब बात आती है 100 से अगर अधिक कोई नंबर हो अगर कोई नंबर 100 से अधिक हो जैसे हमने 106 करना है तो यहां पर भी क्या है वही 100 बेस फॉर्मूला रहेगा 106 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है तो 6 जोड़ोगे कितना आएगा 112 6 की स्क्वायर 36 यहां पर ट्रिक बदल गई वहां क्या था जितना कम कर था उतना ही और कम करना था लेकिन यहां क्या करना है जवाब दो सभी जितना ज्यादा है उतना ही और जोड़ना है तो 106 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है 6 ज्यादा है तो 6 जोड़ दो 112 और 6 की स्क्वायर कितनी हो गई 36 तो हमारे सर एक बात कहते थे इसको जब सिखाया था हमें कि गरीब को और गरीब कर दो और अमीर को और अमीर बना दो तो वो भी समाज में यही रहा है तो यहाँ पर क्या याद रखना है जो माइनस है 100 से उसको और माइनस कर दो और जो प्लस है उसको और प्लस कर दो तो ये प्लस है 100 से 6 ज्यादा है तो 6 और जोड़ दो 112 और 6 की स्क्वायर कितनी 36 112 36 आ जाएगा 108 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है 8 जोड़ा 116 8 की स्क्वायर 64 116 64 अपना आंसर आ जाएगा क्लियर है सभी को ये नेक्स्ट अब इसी में हमने 103 करना है 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है 3 जोड़ा 106 3 की स्क्वायर क्या आएगी 9 शर्त वही रहेगी लास्ट में 2 डिजिट लिखने हैं तो क्या लिखोगे 09 क्या लिखोगे भैया 09 लिखेंगे तो 106 09 आ जाएगा और आगे बढ़ते हैं 112 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है 12 ज्यादा है तो 12 जोड़ो 124 12 की स्क्वायर 144 शर्त क्या है 2 डिजिट आएंगे तो ये 125 44 अपना आंसर आ जाएगा और देखते हैं 117 100 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है तो 17 जोड़ा 134 17 की स्क्वायर 289 134 और 2 136 और ये 136 99 आंसर आ जाएगा 119 100 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है 19 ज्यादा है तो 19 जोड़ दो 119 जोड़ोगे तो क्या आएगा 19 19 38 138 आ गया 19 की स्क्वायर 361 यानी वो स्क्वायर याद होंगे तभी आप कर पाओगे
तो ये 141 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये कर पाओगे? हो जाएगा। चलो अब आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके 101 से लेकर 120 तक के 2 बार लिखने हैं, ठीक है ना? 1012 120 2 बार लिखने हैं। मैंने आपको हर तरीके का मेथड इसके अंदर करवा दिया है 120 तक। ये आप लोग लिखो, मैं भी बोर्ड पे लिखता हूं और आप अपनी कॉपी पे लिखना शुरू करो और बाद में यहां से आंसर टैली कर लेना, ठीक है? तो लिखना शुरू करो, आप लोग फ्री नहीं बैठोगे। हाँ जी, लिख रहे हो सभी? ये हाँ जी, तो ये 120 तक के स्क्वायर थे। उम्मीद है आप सभी ने लिख लिए होंगे, ठीक है? तो ये आप इसके साथ आंसर अपने मैच कर लोगे। इससे आपको पता लग जाएगा आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए, और गलती है तो वो क्यों हुई है, ठीक है ना? तो ये आप लोगों ने सभी ने बार बार करने हैं और इसको सीखना है। तो बात आती है सर ये इतना काम आएगा? आप खुद देख लोगे आपको स्क्वायर कितना काम आएंगे, ठीक है ना? आपके बैच के 7वें 8वें दिन मैं आपको टेस्ट शुरू करवा दूंगा, आपको पेपर शुरू करवा दूंगा, और जैसे ही आप उस पेपर को शुरू करोगे तुरंत आपके ये स्क्वायर काम आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपने ये बढ़िया तरीके से सीखने हैं, ठीक है? तो ये अपना पहला फॉर्मूला था 100 बेस का। 100 बेस का मतलब है 100 के नजदीक कोई भी नंबर हो उसकी स्क्वायर कैसे की जाएगी, ठीक है? तो ये 100 के नजदीक के नंबर थे। उसके बाद जो बात आती है वो ये है कि भाई दूसरे नंबर पे बात आती है लास्ट डिजिट 5। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर कैसे किया जा सकता है, सीखेंगे सभी ध्यान से। स्क्वायर सीख रहे हैं हम लोग, है ना? मल्टीप्लाई नहीं सीख रहे, हम क्या सीख रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को वापस उसी से मल्टीप्लाई करना, उसको स्क्वायर कहा जाता है। जैसे हमने 35 की स्क्वायर करनी है, ठीक है जी? बहुत काम आएगा, सबसे ज्यादा काम स्क्वायर यही आते हैं, लास्ट डिजिट 5। तो सबसे पहले 3 को 3 से गुणा कर लिया, कितना आ गया? 9। या कह लो 3 की स्क्वायर कर ली, कितना आ गया? 9। 3 3 9। 9 में ये 3 वापस जोड़ देंगे, 9 में 3 जोड़े 12, और लास्ट में इसके क्या आएगा? 25। तो ये 12 25 अपना आंसर आ जाएगा। तो 3 की स्क्वायर 9, 3 जोड़े 12, 12 25 अपना आंसर आ जाएगा। ये समझ लेंगे। दोबारा देखते हैं, जैसे हमने 65 करना है, आपने इस पहले डिजिट की स्क्वायर कर लेनी है। तो 6 की स्क्वायर क्या होती है? 36, यानी वो भी स्क्वायर पे चल रहा है सारा। 6 की स्क्वायर 36, 36 में 6 जोड़ देंगे, तो 36 में 6 जोड़ोगे क्या आएगा? 42, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 25। तो ये 42 25 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 6 की स्क्वायर 36, 36 और 6 42, 42 25 अपना आंसर आ गया। और देखते हैं, जैसे हमने 95 करना है, तो 9 की स्क्वायर कर लो। 9 की स्क्वायर कितनी? 81, 81, और 9 वापस जोड़ दो, तो 81 में 9 जोड़ोगे 90, ये 90 25 आ जाएगा। और देखते हैं, अगर 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट भी हो जाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो यहां पर 5 को छोड़ दो, क्या बाकी बचता है? 10। तो ये पहला डिजिट क्या बोला जाएगा? 10 बोला जाएगा, 1 नहीं बोला जाएगा, 10 बोला जाएगा। तो अपने ये 10 की स्क्वायर कर लो। 10 की स्क्वायर कितनी? 100। 10 वापस जोड़ दो, 100 में 10 जोड़े 110, और लास्ट में सभी के 25 ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में 25 ही आना है हर जगह। तो
तो बस पहले डिजिट की स्क्वायर करके उसको वापस जोड़ना है। तो 10 की स्क्वायर 100, 10 जोड़े 110, 110 25, 12 की स्क्वायर 144, 12 की स्क्वायर 144, 12 जोड़ना है, वर्बली जोड़ेंगे। 144 में 10 जोड़ दो 154, 2 और जोड़े 156, तो ये 156.25 ये अपना आंसर आ गया। जैसे अपनों ने करना है 195, तो 195 कब कर पाओगे, जब अपने को 19 की स्क्वायर आती होगी। तो ये स्क्वायर आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने बोला है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। तो 19 की स्क्वायर होती है 361, 361 में वापस 19 जोड़ना है, तो 360 में 20 जोड़ लो 380, ये 380 25 हो जाएगा। और भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे हमने करना है 215, लेकिन 215 कब कर पाओगे, जब आपको 21 की स्क्वायर याद होगी। तो 21 की स्क्वायर क्या होती है 441, 441 में वापस 21 जोड़ दो 462, तो ये 462.25 अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना सेकंड मेथड था, इसका क्या नाम है, लास्ट डिजिट 5। सीख क्या रहे हैं, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर को वापस उसी से मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना नहीं सीख रहे हैं, स्क्वायर सीख रहे हैं, ठीक है ना भाई। ऐसा नहीं है 15 गुना 25 होगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। 15 गुना 15 होगा तो ये आंसर आएगा, 25 गुना 25 होगा तो ये आंसर आएगा। ये स्क्वायर सीख रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई नहीं सीख रहे हैं, ठीक है ना। सीखा क्या है, फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर करेंगे और वापस फर्स्ट डिजिट ऐड कर देंगे और लास्ट में क्या आएगा 25। तो ये अपना फॉर्मूला बना, ठीक है, सीख लिया सभी ने। अब अपना होमवर्क काम शुरू होता है। आप लोगों ने ये सारे के स्क्वायर लिखने हैं। कौन से स्क्वायर लिखने हैं, जिनके लास्ट में 5 आता है। कौन से, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145। हाँ जी, तो वीडियो को पॉज करके आपने ये सारे स्क्वायर लिखने हैं, लिखने शुरू करो। मैं भी इधर लिखता हूं और फिर आप लोगों ने आंसर टैली कर लेने हैं, ठीक है ना। लिखने शुरू करो फटाफट। हाँ जी, तो लिख लिए होंगे सभी ने। अब अपने आंसर मैच कर लेते हैं। देखो 15, 1 की स्क्वायर 1, 1 जोड़ा 2, 225, 2 की स्क्वायर 4, 2 जोड़े 6, 625, 3 की स्क्वायर 9, 3 जोड़े 12, 12 25, 4 की स्क्वायर 16, 4 जोड़े 20, 20 25, ये 30 25। तो ये हमें तो बहुत बढ़िया तरीके से सर ने याद करवाए थे और वो आज तक याद है और बड़ा फायदा मिलता है इस बात का। हाँ जी, तो ये अपने आंसर है और ये आप लोग मैच कर लोगे। और इसको आपने आज घर पे, मतलब आप तो चलो हो ही घर पे, हमारी थोड़ी आदत बनी हुई है ऑफलाइन क्लास की वजह से, आपने इसको आज कम से कम 15 से 195, कम से कम 5 बार आपने इसको लिखना है, ठीक है। ये आपका टारगेट है। वाकई अगर नौकरी चाहते हो ना, बच्चे बच जाओ बिल्कुल, और ये मान के चलो कि जो कहा जा रहा है ना उसको हमने आज कर लेना है। आप देखो अपने फील्ड में आपने एमबीए किया हो सकता है, आपने एमटेक किया हो सकता है, आपने कुछ भी किया हो सकता है, आपकी कितनी भी बढ़िया क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा है। लेकिन बात आती है कि क्या उस क्वालिफिकेशन से रोजगार मिल पाया, नहीं मिल पाया। मिल पाया होता तो फिर बैठ के वीडियो थोड़ी ना देख रहे होते, है ना। तो रोजगार नहीं मिल पाया। अब जब बात आ गई रोजगार की, तो भाई फिर ऐसा है, फिर थोड़ा सा ना अपने आप को एक बार जीरो मान लो और जो आपको बताया जाए, जो आपको सिखाया जाए वो करना शुरू कर दो। अगर उतना आपने कर लिया, डेफिनेटली बताता हूं आपको, पिछले 2-4 महीने में आपने कितनी भी यूट्यूब देखी होगी सारी बुला दूंगा, एक एक वीडियो से सारा बुला दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको करना है। क्लियर है सभी को, ये अब आप लोग मैच कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा फॉर्मूला आता है, लेकिन तीसरे फॉर्मूले से पहले जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो ऐसे लगातार पढ़ाते नहीं रहते हैं और मेरे को बातचीत करने का बड़ा शौक है, तो मैं स्टूडेंट से बात भी बहुत करता होता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को अपनी पहली क्लास में जो स्टोरी सुनाता होता हूँ, तीसरी ट्रिक आएगी मेरे को, मेरी अभी वीडियो छोड़ के भागना नहीं है आपने, ठीक है ना। तो एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ
और ये स्टोरी हमें सुनाई गई थी जब हम लोग सक्सेना सर के पास पढ़ा करते थे। उस समय मेरे को ये स्टोरी सुनाई गई और जब ये स्टोरी मैंने सुनी मेरे ऊपर इस स्टोरी का बड़ा प्रभाव पड़ा। स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर्दी का एक दिन था, बहुत जबरदस्त ठंड पड़ रही थी, खूब धुंध भी हो रखी थी। गांव से 3 किलोमीटर दूर बिल्कुल देहात के अंदर एक सरकारी स्कूल चल रहा था। सरकारी स्कूल के अंदर सिर्फ 40-50 स्टूडेंट थे। उस स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल साहब थे और उनको अपनी हेल्प के लिए एक पीएन मिला हुआ था। बस 2 ही लोगों का स्टाफ था, प्रिंसिपल साहब और उनको एक पीएन मिला हुआ था साफ सफाई के लिए, बाकी सभी कामों के लिए। तो सर्दी का दिन था, प्रिंसिपल साहब क्लास में पढ़ा रहे थे। पढ़ाते पढ़ाते उन्हें महसूस हुआ कि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उन्होंने बच्चों को कुछ काम दिया, होमवर्क दिया, कुछ याद करने के लिए दिया और उसके बाद अपने ऑफिस में आके ब्लैंकेट लेकर बैठ गए। उन्होंने अपने पीएम को आवाज लगाई, रामलाल इधर आओ। रामलाल दौड़ के आया, हाँ जी साहब, कि जाओ गांव से चाय बनवा के लेके आओ। तो रामलाल 3 किलोमीटर साइकिल पे जाता है, किसी घर से किसी ढाबे से चाय बनवाता है और उसको 3 किलोमीटर साइकिल चला के लेके आता है। प्रिंसिपल साहब को चाय दी गई, उन्होंने चाय पी, 5-10 मिनट आराम आया। उसके बाद उन्होंने फिर आवाज लगाई कि रामलाल तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जाओ दोबारा चाय लेके आओ। इस बार रामलाल को थोड़ा बुरा लगा और वो बड़बड़ाता हुआ गया। वो फिर 3 किलोमीटर जाता है साइकिल पे, चाय बनवाता है, 3 किलोमीटर वापस लेके आता है। अब इस बार जब वो ठंड के मारे आते आते उसका जो गुस्सा है, उसका जो पारा है वो बिल्कुल चढ़ चुका है और उसने पूरे गुस्से के साथ टेबल के ऊपर गिलास रखा। जब गुस्से से कुछ चीज सामने रखी जाती है तो एक टेबल पे आवाज होती है। तो जैसे ही टेबल पे वो आवाज हुई, प्रिंसिपल साहब ने रामलाल का हाथ पकड़ लिया, कहा जी रामलाल क्या हुआ, क्या बात हुई? कन्नी नहीं सर कुछ नहीं। कन्नी बताओ क्या बात क्या हुई, आप बताओ जो भी कहना चाहो। तो कन्नी साहब मैंने कहा ठंड बहुत हो रखी है, इतनी दूर जाना पड़ता है मेरे को भी ठंड लगती है। तो उन्होंने कहा बैठो सामने, उसको बिठाया वहां और कहने लगे कि रामलाल आपने बिल्कुल ठीक बात कही, ठंड बहुत हो रखी है और आपको भी ठंड लगती है, सभी को ठंड लगती है। रामलाल आपको याद है जब 10वीं क्लास के अंदर हम पढ़ा करते थे, हॉस्टल के एक ही रूम में रहा करते थे, उस समय मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा करता था। ठंड के दिनों में मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा करता था और मैं आपको उठाया करता था कि रामलाल उठ जा, 10वीं के एग्जाम है, जिंदगी भर ये नंबर पूछे जाएंगे, उठ के पढ़ाई कर ले। और तू मेरी बात नहीं मानता था, तू रजाई खींच के सो जाता था। मैं फिर तेरी रजाई हटाता था और तू फिर मेरे को पूरे ताव के साथ बोलता था कि यार तूने पढ़ने पर डिस्टर्ब नहीं कर, हम तो रजाई लिखवा के लाए और हम तो सोएंगे। तो भाई ऐसा है, तूने उस समय नींद को चुना, सुख को चुना, आराम को चुना, तो तू आज मेरे एक ऑर्डर के ऊपर 3 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाता है और मेरे लिए चाय लेके आता है। मैंने उस समय अपनी मर्जी से पढ़ाई को चुना। देखो सुबह जल्दी उठ के ठंड के अंदर पढ़ना कोई स्ट्रगल नहीं होता है, पढ़ाई करना एक जिंदगी का प्रोसेस है, इसको स्ट्रगल नहीं कहा जा सकता। मैंने अपनी मर्जी से पढ़ाई को चुना, अपनी नींद छोड़ी, रजाई छोड़ी, अपना चैन छोड़ा। तो आज मैं एक सरकारी नौकरी के अंदर प्रिंसिपल हूं और एक प्रिंसिपल की सैलरी ले रहा हूं। तो भाई ऐसा है, बात सीधी सी इतनी है, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर सुख और दुख के घंटे लिखे जा चुके हैं। ये आपने तय करना है, आप पहले सुख के घंटे बिताना चाहते हो या दुख के घंटे बिताना चाहते हो। जैसा जीवन में भविष्य आप चाहते हो वैसा अपना प्रेजेंट चुन लो। आज मेहनत कर लो, आज अपनी नींद छोड़ दो, आज अपना आराम छोड़ दो, 1 साल की मौज मस्ती छोड़ दो, दोस्तों के साथ पार्टियां छोड़ दो। उसके बाद पूरी लाइफ पड़ी है एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का। आराम पूर्वक नहीं कहूंगा मैं, आराम नहीं है जिंदगी के अंदर, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का आपको मौका मिलेगा अगर आपने 1 साल अपनी पढ़ाई को दे दिया। आप देखते हो एक गरीब परिवार का बच्चा आईएएस बन जाता है, एक गरीब परिवार का बच्चा जाके कहीं कलेक्टर लग जाता है, कहीं पर जाके वो किसी भी बड़े पद पे जाके बैठ जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज तक वो पहुंच जाता है। किस वजह से पहुंच जाता है? क्या उसके पास कोई अप्रोच है? क्या उसका कोई बैकग्राउंड है? क्या उसके पिता ने सिफारिश लगाई? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की मेहनत के दम तक यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है ना? तो पढ़ाई विद्या ये एक ऐसा वरदान है हर व्यक्ति के लिए, वो अपना पूरा जीवन बदल सकता है इस वरदान से। ठीक है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखना। ये स्टोरी मैं कम से कम 1000 बार 500 बार सुना चुका हूंगा और मैं जब भी सुनाता हूं मेरे को पूरी इस बात को लेकर पूरी एनर्जी बढ़ती है कि वाकई आज हमारी प्रेजेंट की जो मेहनत है वो हमारा भविष्य बदलने की ताकत रखती है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे फॉर्मूला आता है, ये आता है 50 बेस। कोई भी नंबर जो 50 के नजदीक है तो उसकी स्क्वायर कैसे करेंगे? क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रही है। यानी मैंने क्लास आज जो शुरू की है वो स्क्वायर की क्लास ही शुरू करी है, सारी बात ही स्क्वायर की चल रही है।
तो 50 बेस स्क्वायर चल रहा है अपना, ठीक है ना। 50 के नजदीक कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये मैं आपको करवा रहा हूं। जैसे हमने करना है 56 50 से कितना ज्यादा है, ये 50 से 6 ज्यादा है। 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ दो, 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ दो। तो नई बात क्या आ गई, नई बात 25 आ गई, नई बात 25 आ गई। तो 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ दो, 25 में 6 जोड़े 31, वापस वही 6 की स्क्वायर कितनी 36, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा 31 36। और देखते हैं 58, 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, 50 से 8 ज्यादा है, 25 में 8 जोड़ दो, 25 में 8 जोड़े कितना आ गया 33, 8 की स्क्वायर 64, ये 33 64 आ जाएगा। 52, 50 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है 25 में 2 जोड़ो, 25 में 2 जोड़े कितना आ गया 27, 2 की स्क्वायर 4, लेकिन लिखेंगे क्या 04। अब ये चीजें कंसेप्ट अपने को क्लियर है, क्यों लिखा 04 मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, कंफर्म है आपको, ठीक है ना। तो ये 2704 आ गया। 62, 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है बोलो, बोला करो साथ, 50 से कितना ज्यादा है 12, 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ेंगे, तो 25 में 12 जोड़े कितना आ गया 37, 12 की स्क्वायर क्या आएगी 144, शर्त वही है लास्ट में 2 डिजिट लिखने हैं, एक्स्ट्रा वाला 1 यहाँ और 44 यहाँ, तो कितना आ जाएगा 38 44, ये 38 44 आप लोग लिख लोगे। उसके बाद हमने लिखना है 67, 50 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, 50 से जितना ज्यादा है उतना 25 में जोड़ेंगे, 25 में 17 जोड़ा कितना आ गया 42 आ गया, 25 और 10 35 और 7 कितना 42, 17 की स्क्वायर, 17 की स्क्वायर वो 289, तो 42 में 2 जोड़े 44, ये 44 99 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको, समझ में आई ये सभी को, तो ये 44 99 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये नेक्स्ट याद देख लेते हैं। तो ये उम्मीद है बोर्ड आप लोगों को सभी को वीडियो में नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि ये अगर हम लोगों ने 50 से कम करना हो, चलो एक बार ऐसा है आप लोग 51 to 70 आप लोग लिखो, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके लिखो, मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूं इसके, ठीक है ना। लिखने जरूर है, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी लगना है, लिखना जरूर है। एक बार ये कहना मान लो 2-3 महीने का आपका ये बैच है, एक बार कहना मान लो आप, उसके बाद तो आपको कहना मानने की आदत भी पड़ जाएगी, ठीक है ना। शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होती है, हमारी निगरानी में होते हैं, हमारी क्लास में होते, कॉपियां चेक चेक कर करके आप लोगों की शुरुआत बना देते, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना। करो इसको, तो ये आप लोग करो, मैं इतने आंसर लिख देता हूं। हाँ जी, तो ये 70 तक के स्क्वायर थे, आप लोग आंसर टैली कर लोगे। आपने इसको भी 2 बार लिखना है क्लास के अंदर ही, 2 बार आप लोग इसको लिखोगे और इसको आंसर मैच करोगे, ठीक है ना। ये आपने 70 तक स्क्वायर कर लिए हैं, ठीक है। अब बात आती है अगर 50 से कम हो, बस 1 मिनट की भी, हाँ बात ये 50 से अगर कम हो, जैसे हमने 46 करना है, 46 50 से कितना कम है 4 कम है, कितना कम है 4, 50 से जितना कम है उतना 25 से कम करेंगे, तो यहाँ पर 25 नया आया था और वो 25 यहाँ भी चल रहा है, ठीक है ना।
50 से जितना कम है उतना 25 से कम करेंगे, तो 25 से 4 कम किया 21, और 4 की स्क्वायर कितनी 16, तो 21 16 आ जाएगा। 44, 50 से कितना कम है, 50 से 6 कम है, 50 से जितना कम है उतना 25 से कम करेंगे, 25 में से 6 घटाए 19, और 6 की स्क्वायर कितनी हो गई 36, ये 19 36 अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद 41, बस हो जाएगा, कर लोगे ये। अब आप लोगों ने 49 से लेकर 41 तक लिख लेने हैं और इसके आंसर आप टैली कर लोगे, ठीक है ना। तो ये आज की अपनी पहली क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को स्क्वायर से रिलेटेड 3 फॉर्मूले करवाए हैं। कौन कौन से फॉर्मूले करवाए हैं, 100 बेस, लास्ट डिजिट 5, 50 बेस। अब ये तीनों फॉर्मूले अपने क्या काम आते हैं और इन 3 फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग कहां तक कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूं, समझेंगे ध्यान से इसको। तो ये आप लोग मैच कर लोगे आंसर अपने। हाँ, जैसे जो 50 बेस है, वैसे तो ना 50-60 तक तो अपने को याद ही करनी है, 60 तक तो याद ही करनी है, पर चलो एक बार शुरुआत है अपनी। 41 से लेकर 80 तक आप इससे कर सकते हो। फिर आता है 100 बेस, 100 बेस जो है वो आप 81 से लेकर 120 130 तक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है लास्ट डिजिट 5, लास्ट डिजिट 5 के अंदर 15 से 195 वाले सारे के सारे कर सकते हो जिनके लास्ट में 5 आता हो, ठीक है ना। आपका कल की मेरी वीडियो देखने से पहले का जो होमवर्क है, आपकी सेकंड वीडियो सेकंड लेक्चर देखने से पहले का जो आपका होमवर्क है, आपने आज रफ रजिस्टर पर इसको 5-5 बार लिखना है। कोई भी स्टूडेंट जिसको ये लगे कि भाई ये क्या मतलब 5 बार लिखने से क्या होगा, तो भाई मैं आपको बता दूं, जब हम तैयारी करके हटे थे तो हमें इस वीडियो को 20-20 बार लिखने के लिए कहा गया था, हमें इस चीजों को, ठीक है ना, सॉरी वीडियो बोल दिया मैंने, हमें इन ट्रिक्स को 20-20 बार लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है ना। और हम लोगों ने वाकई इसके अंदर जो सर ने कहा, जितना सर ने कहा, देखो आज 12 साल हो गए मेरे को सर से पढ़े को, अगर मैं आज भी सर को नहीं भूला हूं ना, मेरे को लगता नहीं मैं जिंदगी में सर को कभी भूल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आज जो दिया हुआ है, जो नाम इज्जत शोहरत पैसा कमाया है, सब उनकी बदौलत कमाया है। और अगर स्टूडेंट के मन में अगर ये बात घर कर जाए ना, और ये बात वो मन में धार ले कि हमारे गुरु की सब कुछ देना है और गुरु का कहना हमने मानना है, वो जिंदगी में बहुत आगे तक बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने आज 5-5 बार लिखना है। अब अपनों ने एक एनर्जी लेवल के साथ इस तैयारी को आगे बढ़ाना है। यूं नहीं कि भी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं, लास्ट में गर्दन मार दी की कराया है, ठीक है ना, ये नहीं। अच्छा लगा बुरा लगा कोई बात नहीं, इसकी जजमेंट आप दे देना बाद में, ठीक है ना। अभी आप पहले दे सकते हो जजमेंट, आप 2 वीडियो आपको 3 वीडियो जो डेमो मिली है उसके बाद आप मत परचेज करो, ये लो जजमेंट दे दिया। लेकिन अगर आपने परचेज कर लिया है तो आप निश्चित रूप से कहना मानोगे, जो टीचर आपको जो चीज करने के लिए बोले उसको आपने करना है, आपको हर तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा। हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आती हैं, एक चीज जरूर कहते हैं कि सर मैटर तो यूट्यूब पे दुनिया जान का पड़ा है, लेकिन बात आती है कि किनारा पकड़े कहां से, तैयारी को शुरू कहां से करें। तो भाई यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बढ़िया तरीके से किनारा पकड़ाएंगे और आपको मंजिल तक आपके पहुंचा देंगे अगर आपने इस चीजों का ध्यान रखा। आपको मैं फिर बता दूं, इस पूरी तैयारी के अंदर अगर आपने कितना भी पढ़ना है, अगर 100% पढ़ना है तो 50% आपको मैथ्स करना होगा, बाकी 50% में तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे। अकेला मैथ्स 50% का वेटेज रखता है। नंबर 2, पढ़ाने से ज्यादा मेरे को बातें करने का शौक है और मैं बातों के जरिए ही आपको मोटिवेट रख सकता हूं, आप में एक एनर्जी बढ़ सकता हूं, ठीक है ना। ये चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये मेरी आज की पहली क्लास थी, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी नहीं लगी कहना जरूर मान लेना, इतना ये जरूर लिख लेना, ठीक है। ओके, धन्यवाद, गुड बाय।